यहां पर रविवार को ट्रैफिक जैम ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल व्यापारी जगमोहन जलाल की तबीयत खराब थी और इलाज के लिए एम्बुलेंस से ये हल्द्वानी अस्पताल लेकर जाए जा रहे थे, लेकिन कैंची धाम के पास में ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस 1 घंटे तक फंसी रह गई। समय से इलाज नहीं मिलने के चलते जगमोहन जलाल की मौत हो गई। वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र बिष्ट, ये काफी दुखद खबर है, लेकिन आप विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को, क्या इनकी मौत की वजह ट्रैफिक जैम में बताई जा रही है या फिर कुछ और? देखिए कंचन, जिस तरह से कल पूरे दिन जाम रहा और 5 से 7 घंटों का जाम रहा, तो एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जो जगमोहन था वो बेताल घाट से उसको खैरना का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वहां पर उसको लाया गया था, और उसके बाद जब 2 घंटे तक उसका इलाज वहां पर चलता रहा, जब उसके इलाज में कोई राहत नहीं मिली तो उसको हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया था। हालात इस कदर बिगड़े थे कि कैंची धाम से जो रांची घाट या भवाली तक का जो जाम था या फिर हल्द्वानी वाले इलाकों में जो जाम था, उसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा है और उसकी मौत इस वजह से भी हो गई है। लेकिन जिस तरह का पूरा जाम रहा, प्रशासन इस बात को लेकर लगातार इस बात को लेकर पुलिस कहती रही कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं, जाम कोई नहीं है, लेकिन 5 घंटे वो जाम में फंसने के बाद उसकी मौत हो गई। बेताल घाट जो इंटीरियर वाला इलाका आता है वहां से वो खैरना तक पहुंचता है और खैरना के बाद जब वो हल्द्वानी जाता है तो तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जो कैंची धाम है वहां पर आज भी स्थिति वैसी बनी है, और हालांकि अभी जो कैंची धाम मेला है 15 तारीख को, तो उसको लेके बैठक डीएम ने शुरू की है, और डीएम ने इस बात को कहा है कि अगर पहाड़ से जो कोई गाड़ियां आती हैं, जो चाहे वो अल्मोड़ा हो, बागेश्वर हो या तमाम इलाकों से जो एम्बुलेंस आती है, उनको निकालने के इंतजाम अलग से कर दिए जाएं, और जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो लोक निर्माण विभाग को कहा है कि आप चौसला बाया जो रांची घाट वाला मार्ग है उसको सिर्फ एम्बुलेंस के लिए यूज करें, ताकि ऐसी दिक्कतें भविष्य में ना आए। कंचन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए वीरेंद्र बिष्ट आपका। उधर नैनीताल में रविवार को भीषण जाम लगा। चारों तरफ जाम से पर्यटक दिन भर परेशान रहे। जाम की वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जाम से बचने के लिए लोग गाड़ियां किनारे लगाकर गाड़ियों के बाहर पैदल चलते हुए नजर आए। जाम ने प्रशासन की सारी तैयारियों को एक बार फिर से चौपट कर दिया। जाम में करीब 12 घंटे तक यात्री फंसे रहे और काफी परेशानी का सामना पर्यटकों को करना पड़ा। इस बारे में जो हमारे कर्मी नियुक्त हैं पार्किंग स्थलों पे, उनको कहा गया है एसएचओ भवाली और सीओ भवाली कि वो इस पर नज़र रखें। साथ में ही हमने प्रशासन के अधिकारियों को भी पत्र लिखा है, जिसमें परिवहन विभाग के अधिकारी और जो मजिस्ट्रेट साहिबान है जिला प्रशासन को कहा है कि वो भी इस बारे में उचित कदम उठाएं और इसकी आकस्मिक चेकिंग करें। सर 4-5 घंटे से सर जाम में लगे हुए आ रहे हैं सर, छोटे बच्चे हैं, फैमिली सर, सब लोग पैदल आ रहे हैं वहाँ से गाड़ियों में सर, और जाम में फंसे हुए हैं सर। बिल्कुल हम लोग बुरी तरीके से सर, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? सर बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे टॉयलेट बाथरूम पानी तक के लिए परेशान है सर, बहुत ज़्यादा परेशान है सर। बहुत दिक्कत हो रही है, हम समय पहुंच नहीं पा रहे हैं। पिछले 1 घंटे से हम लोग पैदल बहुत दूर से आए, गाड़ी हमारे अभी भी पीछे है, हमें इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का। कहाँ जाना है? हमको जाना है कैंची धाम जाना है दर्शन करने। बहुत दिक्कत हो रही सर, हमारा तो शाम तक का ये था कि जल्दी से फ्री हो जाएंगे। यहाँ तो अभी 2 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े, बस यही सोच रहे थे जल्दी फ्री हो जाएंगे तो हमारा शाम का रिजर्वेशन भी है, पर लगता नहीं है ऐसा कि जा पाएंगे। रविवार को कैंची धाम में भयानक भीड़ उमड़ी, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से धाम में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। वहीं भवाली पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, हर वो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको भीड़ नजर आएगी। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है इस भारी भरकम भीड़ के चलते। ऊपर आजा। हाँ बैठ करनी है यार, अरे बैठ करनी है, रुक जा भी।
नैनीताल से एक और बड़ी खबर, जहां पर रविवार को ट्रैफिक जैम ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल व्यापारी जगमोहन जलाल की तबीयत खराब थी। इलाज के लिए वो एम्बुलेंस से हरिद्वार अस्पताल लिए जा रहे थे और बीच रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि उनकी गाड़ी 1 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही और ये एक वजह बताई जा रही है उनकी मौत की। इस बीच आपको बताएं कि वैसे तो हर वीकेंड पर ही उत्तराखंड के हिल स्टेशन काफ़ी खचाखच भरे रहते हैं, लेकिन ये जो वीकेंड बीता है इसमें ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली है। वीकेंड पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ उमड़ी है। कई हिल स्टेशन जैम से पैक हुए नजर आए। हरिद्वार में वीकेंड पर हाईवे का जो हाल हुआ वो देखिए आपके सामने है। लंबी लंबी यहाँ पर गाड़ियों की कतारें आपको नजर आएगी। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही नजर आएंगी और यहाँ लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में कई घंटों का सामना करना पड़ गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं भारी संख्या में यात्रियों के आने से रविवार को कई जगह पर जाम लग गया। रामनगर में रविवार को भीषण ट्रैफिक जाम ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले पर्यटकों को 5-5 घंटे से ज्यादा का समय ट्रैफिक में बिताना पड़ गया। और ये बात को बताते हैं कि मसूरी का जाम इन दिनों इस कदर लोगों को परेशान कर रहा है कि मसूरी आने वाला टूरिस्ट ट्रैफिक का हाल देखकर ही बेहाल हो जा रहा है। इस वीकेंड यहां आने वाले पर्यटक काफी परेशान दिखे हैं। रिपोर्ट देखिए। इस टूरिस्ट सीजन अगर आप भी मसूरी आने का प्लान बना रहे हैं तो हमारी ये खबर आपके लिए है। मसूरी का जाम इन दिनों इस कदर परेशान कर रहा है कि मसूरी आने वाला टूरिस्ट ट्रैफिक का हाल देखकर बेहाल है। पर्यटकों से पूरी तरह पैक है ये पहाड़ों की नगरी मसूरी। होटल व्यवसायियों से लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आजकल अच्छे कारोबार के दिन हैं, लेकिन छोटे से पर्यटक स्थल पर जो गाड़ियों का रेला जाम लगा रहा है वो पर्यटकों को अच्छी यादें तो नहीं दे रहा है। सिर्फ देहरादून से मसूरी तक पहुंचने में कभी 4 से 5 घंटे तक लग जा रहे हैं और मसूरी पहुंचने के बाद पार्किंग की दिक्कत अलग है। ऐसे में ट्रैफिक सड़कों पर कहीं रेंग रहा है तो कहीं जाम हो रहा है। हाँ, जाम बहुत है और वेदर हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा नहीं है। वेदर हमने बहुत ज़्यादा ठंडा एक्सपेक्ट किया था, उसके हिसाब से थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम हिल स्टेशन पर आए। तो थोड़ा इससे कुछ मैनेजमेंट के साइड थोड़ा इसका कुछ सॉल्यूशन आता तो ज़्यादा बेहतर रहता, हम ज़्यादा रिलैक्स हो पाते। ट्रैफिक का ये आलम है कि 5 जून को दिल्ली के एक टूरिस्ट की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि तबीयत खराब होने पर उनके पास तक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। स्थानीय व्यापारियों के लिए टूरिज्म ही उनकी रोजी रोटी है। टूरिस्ट को असुविधा न हो और शहर भी व्यवस्थित रहे, ये सामंजस्य बैठाना अब जरूरी है। भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा मतलब 12 मंथ हमारे ऐसे ही जाए। जाम बहुत ज्यादा लग रहा है तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट बहुत परेशान हो रहा है। हाँ जी, आजकल मतलब कुछ 2-4 दिनों से बढ़िया चल रहा है। उससे पहले तो थोड़ा मतलब रुका हुआ था, पर अब सही चल रहा है काम। तो रश है अब। टूरिस्ट आ रहे हैं, अच्छा रश है। टूरिस्ट आ रहे हैं, हाँ बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। 3-4 दिन से तो मसूरी पूरा पैक है, मतलब लास्ट वीक से पूरा पैक ही है मसूरी। दरअसल मसूरी की अपनी लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है। इस ब्रिटिशकालीन शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है, लेकिन भीड़ कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में ट्रैफिक कहीं इस सुंदर शहर को पूरी तरह से बदरंग न बना दे, इसके लिए ठोस एक्शन प्लान की दरकार है। न्यूज़ 18 के लिए मसूरी से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पुरोला में अस्पताल का नए भवन का भूमि पूजन किया है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई सौगात उत्तरकाशी वासियों को आज मिली है। बलबीर परमार और जानकारी देंगे। बलबीर, उत्तरकाशी वासियों को किस तरह की सौगात आज सीएम धामी ने दी है, जानकारी दें। बिल्कुल, सीएम पुष्कर सिंह धामी पुरोला पहुंचे हैं और इस समय मंच पे हैं
और इससे पहले उन्होंने शिलान्यास और जो उप जिला अस्पताल परोला में बनना है उसकी आधारशिला रखी, पूजा में बैठे और अब मंच पे पहुंचे और लगभग 71 करोड़ 40 लाख की 35 बड़ी योजनाओं को उन्होंने सौगात जो परोला वासी है, मोरी वासी है और जो यमुना घाटी का बरकोट क्षेत्र पड़ता है वहाँ के लोगों को दी है। और थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ और मांगे जो परोला वासियों की है, खासकर जाम की स्थिति हर दिन बनी रहती है और पेयजल की भी समस्या है यहाँ पे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बड़ी घोषणा इन दो बिंदुओं पे करेंगे और जो बड़ी सौगात के रूप में देखी जा रही है, जिसकी परोला वासी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये घोषणा होगी तो काफी खुशी जताएंगे। और इस समय अपडेट यही है कि कुछ ही देर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो सभा है बड़ी संख्या में जो ग्रामीण पहुंचे हुए दूर दूर से संबोधित करेंगे और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो गर्मी के बीच में इंतजार कर रहे हैं। और वो जो क्षण है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा जब सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करेंगे। और क्या उनका बलवीर परमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून सचिवालय में उत्तराखंड भाषा संस्थान कार्यकारिणी की बैठक हुई। सीएम धामी ने ये बैठक ली है और इस मीटिंग में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे।